तीन टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इनके बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या होते हैं ये। अब दोस्तों जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इक्विटी फंड, और इसमें हमने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लिए हैं। सबसे पहले लार्ज कैप कंपनीज होती है, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज। ये तीनों कंपनीज मतलब होता है कि लार्ज कैप में जो कंपनीज होती है उन्होंने लोगों से सबसे ज्यादा शेयर मार्केट में पैसा उठा रखा होता है। मिड कैप कंपनी से थोड़ा कम पैसा उठा रखा होता है शेयर मार्केट में लोगों से, और स्मॉल कैप ने और भी कम। रिस्क की बात करें तो लार्ज कैप में सबसे कम रिस्क होता है, मिड कैप में नॉर्मल रिस्क रहता है, और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिस्क रहता है। रिटर्न भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे लो रिटर्न है, इसमें हाई रिटर्न है, इसमें भी हाई रिटर्न है। उसी तरीके से लिक्विडिटी, उसी तरीके से कंपनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी है। उसके बाद दीज रिटर्न्स आर नॉट गारंटीड, यानी कि जो रिटर्न आपको दिखाई गई है या फिर कोई भी आपको रिटर्न बताता है इक्विटी फंड में, वो गारंटीड नहीं होती। क्योंकि आप सभी को पता है शेयर मार्केट में जो पैसा लगता है, मतलब जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगता है वो शेयर मार्केट में ही लगता है, इसलिए ये सब कुछ शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है। दूसरा फंड है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, इसको मल्टी कैप फंड भी बोलते हैं। और इस फंड में क्या होता है, जो आपका पैसा होता है वो तीनों ही कंपनीज में लगता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। थर्ड फंड है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसको हम ELSS भी बोलते हैं। और ये एक ऐसा फंड है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं अपने टैक्स को बचाने के लिए, और इस स्कीम के अंदर हम 1.5 लाख रुपए तक का अपना टैक्स बचा सकते हैं। और इसीलिए जो फंड मैनेजर होते हैं वो हमारा पैसा हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले एरियाज में लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों फोर्थ इक्विटी जो फंड आता है इक्विटी के अंदर, वो आता है सेक्टर म्यूचुअल फंड। इसमें क्या करते हैं, फंड मैनेजर उन कंपनीज में पैसे लगाते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करती है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि किसी एक सेक्टर में पैसे लगाते हैं। जैसे कि लॉजिस्टिक्स कंपनीज हो गए, ब्लू डार्ट हो गई, आपने ब्लू डार्ट का नाम सुना होगा, DTDC है, फेडेक्स है, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। या फिर फार्मा कंपनीज हो गई, जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, एल्केम है, मैनकाइंड है, सन फार्मा है। अब कोरोना के टाइम पे जिन्होंने ये सेक्टर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है और उनके फंड मैनेजर ने अगर इन फार्मा कंपनी में पैसा लगाया था, तो उनका म्यूचुअल फंड में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली होगी, क्योंकि कोरोना के टाइम पे फार्मा कंपनीज ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया था। उसके बाद जो लास्ट फंड है उसका नाम है इंडेक्स फंड, ये भी इक्विटी म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है। ये पैसिवली मैनेज फंड होते हैं, यानी कि इन फंड्स को मैनेज करने के लिए किसी भी फंड मैनेजर को अपॉइंट नहीं करा जाता, और ये भी निफ्टी और सेंसेक्स की तरह ही ऊपर होते हैं और नीचे होते हैं, यानी कि जो इनमें ग्रोथ है वो ऊपर नीचे होती रहती है सेंसेक्स और निफ्टी की तरह ही। तो उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है डेप्ट फंड, जो हमने शुरू में तीन फंड पढ़े थे, इक्विटी फंड, डेप्ट फंड और हाइब्रिड फंड। तो ये सेकंड वाला पार्ट है उसका, सेकंड फंड है डेप्ट फंड। और इसमें क्या होता है, आपका पैसा डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में लगता है, जैसे कि बॉन्ड्स, डिवेंचर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये भी एक गवर्नमेंट की स्कीम होती है। अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो वो लोगों से पैसे उधार लेती है, और इसके बाद वो उधार लिया हुआ पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस कर देती है, उन्हें हम बॉन्ड कहते हैं। डिवेंचर्स क्या होते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट में हम पैसा लगाते हैं तो हमें मिलते हैं शेयर्स पे रिटर्न, जो भी शेयर का पैसा बढ़ेगा हमें वो मिलता है, और मिलता है डिविडेंड। डिवेंचर्स में क्या होता है, ये कंपनियां हमसे पैसा उधार लेती है और फिर कुछ समय बाद वो उधार लिया हुआ पैसा हमें ब्याज के साथ चुका देती है, उसे डिवेंचर्स बोलते हैं। इसमें रिस्क एकदम कम रहता है, और इसमें रिटर्न भी जो इक्विटी फंड है उसके अकॉर्डिंग कम रहती है। उसके बाद इसके अंदर डेब्ट फंड के अंदर एक आता है लिक्विड फंड, जो सबसे पहला फंड है उसे हम लिक्विड फंड बोलते हैं, और इसको हम 1-2 दिन के अंदर ही कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको कैश की जरूरत पड़ गई, तो आपका जो फंड में पैसा लगा है उसे हम वापस से कैश में विड्रॉ करवा सकते हैं। ये एक तरीके से सेविंग अकाउंट की तरह ही है, जैसे कि सेविंग अकाउंट में कम रिटर्न होती है, उसी तरीके से इसमें भी रिटर्न जो है कम होती है। और इसमें लिखा भी है यहाँ पर, जैसे कि अप्रोक्सीमेट 7.1% रिटर्न इन अ ईयर, इसमें साल में लगभग लगभग 7 से 8% की रिटर्न देखने को मिलती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे गिल्ट फंड होते हैं, इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकालती है, जैसे कि अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, उसमें आपका इसमें पैसा लगता है। इसमें 0% रिस्क रहता है, क्योंकि सारा पैसा आपका गवर्नमेंट की स्कीम में लग रहा है, और रिटर्न भी इसमें बाकी फंड्स के मुकाबले में कम रहता है। थर्ड नंबर पे फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, जैसे कि आप नाम से समझ जा रहे हो, फिक्स्ड यानी कि ये एफडी का ही ऑल्टरनेटिव है, इसे हम एफडी की जगह भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी लो रिस्क रहता है, और लेकिन ये एक फिक्स पीरियड के लिए लिया जाता है। जैसे कि एफडी भी फिक्स पीरियड के लिए ली जाती है, उसी तरीके से ये भी एक फिक्स पीरियड के लिए लिया जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जो हमने तीन फंड देखे थे। इसमें आपका पैसा इक्विटी प्लस डेप्ट दोनों जगह पे लगता है, और इसको मिला के हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी दो टाइप के होते हैं, बैलेंस सेविंग फंड और दूसरा है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। बैलेंस सेविंग फंड में क्या होता है, आपका 70% जो पैसा है वो लगता है लो रिस्क डेब्ट फंड में, और 30% पैसा लगता है आपका इक्विटी फंड में। उसके बाद जो बैलेंस एडवांटेज फंड है वो उसका उल्टा होता है, इसमें आपका 70% पैसा लगता है इक्विटी फंड में, और बाकी पैसा लगता है आपका डेब्ट फंड में।
और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जो कंपनीज जिसमें आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, वो कंपनीज आपके जो अमाउंट है उसमें से कुछ पैसा रख लेती है अपने पास एज अ कमीशन, ताकि वो अपनी कंपनी को चला सके, सैलरी दे सके और फंड मैनेजर को अपॉइंट कर सके। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे, आपको ये देखना है कि उस फंड में एक्सपेंस रेशियो कितना है। 1.16% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 2.5% भी हो सकता है, यानी कि 2.25% हो सकता है। जितना कम होगा ये आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आपको उतना ही कम पैसा कंपनी को देना पड़ेगा। तो दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में बताया, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जितने भी टाइप के मैंने म्यूचुअल फंड बताए और स्कीम्स बताई है, ये तो होती ही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। नई नई कंपनी आती रहती है मार्केट में, जो नए नए टाइप के म्यूचुअल फंड्स निकालती रहती है। एक वीडियो और लाऊंगा मैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनी के कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने गोल के अकॉर्डिंग। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।